हेलो साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रेप में। और मैं हूं अमन और आपको पढ़ाऊंगा क्या इंग्लिश। और अपनी जैसे कि नाउन की तीनों क्लास हो चुकी हैं, 1, 2 और 3 पार्ट में मैंने आपको नाउन को पढ़ाया है। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपका नाउन बेस से लेकर एडवांस तक आपका नाउन मजबूत हो जाएगा। आप नाउन के हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। उससे नाउन से पढ़ने से क्या होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे हम प्रोनाउन की तरफ आज बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आपको बता ही दिया बातों बातों में कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ 1 बाय 1 सारे पार्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो आज अपनी क्लास होगी प्रोनाउन की। अभी तक नाउन की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से आप इसी चैनल पे विजिट करिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, प्रोनाउन शुरू करते हैं। और प्रोनाउन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को पूरी एंड तक देखा करें, तब जाकर आपको समझ में आएगी। 1-2 मिनट देखकर आप चले जाएंगे तो आप क्लास के लिए कुछ भी नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, अगर डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड, a word which is used in place of noun। यानी ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। और एक तरीके से इसको ध्यान रखें तो प्रोनाउन को ब्रेक कर दें, प्रो और नाउन, यानी नाउन का नया वर्जन प्रोनाउन, ठीक है। यानी नाउन में जो नहीं हो पाया वो सारी चीजें करेक्शन करके किसमें दे दी गई, प्रोनाउन में दे दी गई। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, कि शीला इज ए गुड स्टूडेंट, है ना। और फिर मैंने इसी के बाद एक सेंटेंस और लिखा, शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना, इन द क्लास। तो देखिए, एक बार मैंने शीला लिखा, है ना, और उसके दूसरी बार में मैंने क्या लिख दिया, शी। तो एक बार तो ये क्या है, नाउन है, दूसरी बार ये क्या है, प्रोनाउन। तो मैंने नाउन के लिए एक वर्ड यूज कर लिया, क्या है वो, प्रोनाउन है। अगर यानी कि नेक्स्ट टाइम मैंने शीला को नहीं लिखा तो ये क्या था, प्रोनाउन। तो ऐसे आप क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं, जहां नाउन होता है उसकी जगह आप किसी प्रोनाउन वर्ड से क्या कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर फीमेल नेम होता है तो आप उसको सी से रिप्लेस कर देते हैं, मेल होता है तो ही से कर देते हैं, ठीक है। आई, यू, वी, दे, इस टाइप से आप प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं, और अदर एग्जाम्पल आप क्या बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं अगर उनको पता हो, या एकेडमिक के जो है देख रहे हैं, तो आई, वी, यू पहचानने के लिए आ जाए तो ये भी क्या है, यू, दे, है ना, ही, शी, इट, ये भी आपके क्या है, प्रोनाउन ही हैं, है ना। तो इनको पहचानने के लिए आ जाए, और भी अदर होते हैं तो ये आप सबके क्या हैं, ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ठीक है। अब बात आती है, इनके भी काइंड्स होंगे, क्योंकि नाउन के काइंड्स हैं तो इनके भी काइंड्स होंगे। तो आज हम डेफिनेशन और क्या काइंड के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ, बस, ठीक है। तो प्रोनाउन में क्या है, मैंने फिर से देखो, अ वर्ड, क्योंकि मैंने कहा था कि डेफिनेशन में ही पूरा कंक्लूजन होता है। तो ऐसे वर्ड कह रहे हैं जो किसकी जगह आ जाएं, नाउन की जगह आ जाएं। देखिए, जैसे इसकी जगह ये आया तो ये क्या है, प्रोनाउन है ना। कुछ एग्जाम्पल्स। अब बढ़ते हैं अपना क्या, काइंड्स की ओर। एक एक करके मैं आपके साथ काइंड डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डेफिनेशन लिखी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्स्ट प्रोनाउन आपका आता है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं ये आप देखेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, पर्सनल, है ना, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जनरली प्रॉपर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आपका क्या मैंने अभी बताया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, दे हो गया, है ना, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना। और भी पर्सनल प्रोनाउन है
तो ये बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें आते हैं जो आप किसी प्रॉपर नाउन की जगह यूज़ करते हैं या कॉमन नाउन की जगह यूज़ कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन की जगह ही जनरली यूज़ किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन को। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, इनके भी कितने टाइप्स हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, 3 टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन है ना, इसका मैं आपको एक चार्ट भी बनवाऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक क्या होता है, थर्ड पर्सन। मैं आपके साथ क्या आज डैन डैट शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने कहा डैन डैट में थोड़ा सा प्रोनाउन का पार्ट है, तो पहले हम प्रोनाउन को ख़त्म करेंगे जल्दी से, उसके बाद डैन डैट की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आप किसकी बात करते हैं, आई और वी, और इनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो, तो एटसेट्रा है ना। फिर आप सेकंड पर्सन, ये सब मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। तो सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, और इसका ऑब्जेक्ट भी आता है, तो ये सब मैं आपको चार्ट में बताने वाला हूँ। तो अभी आप पेशेंस रखिए और सीखते रहिए। थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, ही, सी, और क्या आता है, इट, ये सब आता है, और इसके भी ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन के लिए ही यूज़ होता है नॉर्मली। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया रमेश, ठीक है, तो रमेश की जगह आप क्या यूज़ कर लेते हैं, ही का, है ना। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर रिया, तो आप इसकी जगह किसका यूज़ कर लेते हैं, शी का, है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज़, तो बॉयज़ की जगह आप किसका यूज़ कर लेंगे, दे का, है ना। आ रही बात समझ में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप क्या, यानी कि एक नाउन को ही आप रिप्लेस कर रहे हैं किसे, प्रोनाउन वर्ड से, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे जो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल से आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी, इनके ऑब्जेक्टिव केस यानी क्या है, माई, मी हो गया, अस हो गया, है ना, पजेसिव केस माइन, माई, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो मैं आपको एक स्पेशल क्या चार्ट बनवाऊंगा, तो इसको आप जरूर सीखें, है ना। इससे क्या है, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है ना। तो इस पे आप फोकस करें। तो चलिए इसको इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो काइंड है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। इसके बाद जो आपका सेकंड है वो क्या है, पजेसिव, है ना, जो आपको मैं चार्ट में तो बताऊंगा ही। तो पजेसिव क्या है, प्रोनाउन, है ना। पजेसिव का मतलब होता है पजेशन से, यानी जिस पे आप अपना अधिकार दर्शा सकें। तो ऐसे वर्ड जो आपके पजेशन को शो करें वो क्या होंगे, पजेसिव प्रोनाउन। पैसिव प्रोनाउन मत समझना, ये अधिकारवाचक है, पजेसिव प्रोनाउन है इसमें, यानी कैसे, जैसे क्या हो जाएगा, माइन, है ना, आवर्स, योर, योर्स, ठीक है, हर्स, हेज, ये सारे क्या है, पजेसिव वर्ड हैं जो आपको शो करते हैं पजेशन। तो यानी पजेसिव प्रोनाउन जो आपको चार्ट में बताया जाएगा विधिवत तरीके से, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, पहचान लीजिए। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड नंबर, अभी मैं केवल काइंड्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके भी रूल्स आएंगे, ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, हम लोग आराम से नाउन को भी 2-3 क्लास तक लेंगे और 2-3 क्लास में आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, यानी जिस पे आप किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो मैंने उसकी तरफ देखा और इशारा भी किया या सिर्फ देखा, ठीक है। तो ये क्या है, संकेत भी करेंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपका दिस आता है, दैट आता है ना, दोज आता है और दीज आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आपके ये हो गए, इनको जरूर आप नोट करते रहिए, क्योंकि एकेडमिक में आपको ये ऐसे देके आपसे वर्ड पूछ लेता है कि ये वर्ड कौन सा प्रोनाउन है। और टेट और यूपी टेट और सी टेट में, सी टेट छोड़िए, एस टेट में पूछ लेता है कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड में यही अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट देगा। तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव और एकेडमिक के लिए तो है ही। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे देखिए ईच हो गया, है ना, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ईच हो गया, आइदर, है ना, जिससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चले, नाइदर, है ना, ये सब कैसे वर्ड हैं, कैसे प्रोनाउन है, ये वर्ड कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। ईच हो गया आपका, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी, नन, है ना, ये सारे वर्ड्स। उसके बाद 5 नंबर आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको क्या है, रेसिप्रोकल, इसको आप नोट करते चलें साथ ही साथ।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सरसाइज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और टेट वाले एग्जाम में तो डैट यहीं से क्वेश्चन ही उठा देते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से हैं जो पारस्परिक संबंध दर्शाते हैं, है ना, रिलेशन बताते हैं एक दूसरे से, है ना, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं आपके वो किस में आएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएंगे। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, है ना। और 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या सेल्फ ये वर्ड लगे हुए होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव का प्लेस अलग होगा, इम्फेटिक का अलग होगा, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए।